कोई भी गेट बनाएंगे उसमें ए में पहले दो ट्रू और दूसरे दोनों फॉल्स। इसी तरह बी में जो पहले दोनों ट्रू थे उनके आगे एक ट्रू और एक फॉल्स, और ए में जो अगले दोनों फॉल्स थे उसमें अब बी के सामने एक ट्रू और एक फॉल्स। रिपीट करता हूँ, ए के सामने यानी कि ए वाले कॉलम में पहले दोनों ट्रू और नेक्स्ट जो दोनों है वो फॉल्स। बी में ट्रू फॉल्स। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे, ए एंड बी। ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है एंड का सिंबल है, इंटरसेक्शन भी कहते हैं इसको, ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो एंड के गेट में कोई भी एंड का गेट होगा उसमें आपने याद रखना है कि दोनों ऑन होंगे तो ही ऑन होगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रू, वन, ऑन ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे आप ऑन भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे आप ऑफ भी लिख सकते हैं। ट्रू की जगह वन भी यूज़ हो सकता है और फॉल्स की जगह ज़ीरो भी यूज़ हो सकता है। तो एंड गेट में जहाँ पे दोनों ऑन होंगे वहीं पे ऑन होगा, वरना ऑफ। अब ये देखें ये दोनों ऑन है तो एंड गेट में इसकी आउटपुट ऑन आ गई। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। एंड गेट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आर गेट देखें। आर गेट में क्या होगा, आर भी कह सकते हैं यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखा हुआ बेसिकली, ए और बी भी कह सकते हैं। आर में ये होगा दोनों में से एक भी ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा, कम से कम एक ऑन। दोनों ऑन हो जाए तब भी ठीक है, इनके दोनों में से एक ऑन तो ऑन। अब ये देखें ए बी, दोनों में से एक ऑन है, यस दोनों ऑन है, इनके कम से कम आपने ये देखना है तो ऑन हो गया। यहाँ पे दोनों में से एक ऑन है, यस ये ऑन है तो आउटपुट ऑन आ गई। दोनों में से एक ऑन है, यस ये ऑन है, आउटपुट ऑन आ गई। दोनों में से एक ऑन है, नो ये तो दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ आ गई। ये आपका एंड गेट हो गया, ये आपका आर गेट हो गया। अब आ जाते हैं निगेशन पे। निगेशन, नॉट दोनों लफ्ज इस्तेमाल। निगेशन में आपने क्या करना है, उल्ट कर देना है। मसीह यहाँ पे निगेशन किसका ले रहा हूँ, ए का। तो ए का जो कॉलम है उसको आपने उसका रेसिप्रोकल ट्रू है तो फॉल्स लिख देना, फॉल्स है तो ट्रू लिख देना। देखें ए में आपके पास ये ट्रू है तो आप निगेशन में इधर फॉल्स कर देंगे, ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। इसी तरह बी के निगेशन में ये ट्रू था तो इधर फॉल्स आ गया, ये ट्रू था इधर फॉल्स आना चाहिए था। सॉरी बी का निगेशन ले रहे हैं बेसिकली, तो बी को देखेंगे ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है ट्रू, ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू, ये निगेशन लिख ली। अब आपने इन निगेशंस पे एंड अप्लाई करना है। देखिए एंड का सिंबल, जैसे आपने इधर ए और बी पे एंड अप्लाई किया इस तरह अब आप दोनों निगेशन पे एंड अप्लाई करेंगे, लेकिन रूल वही होगा, रूल आपने चेंज नहीं करना। एंड में क्या रूल है, दोनों ऑन तो ही ऑन वरना ऑफ। अब ये दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। ये दोनों ऑन है, यस, तो ये आपके पास ऑन आ गया। अब आ जाए जी आर गेट पे। इन दोनों पे अब आप आर अप्लाई कर देंगे, निगेशन ए और निगेशन बी। आर में क्या था, दोनों में से एक भी ऑन तो ऑन। ये देखें दोनों में से एक ऑन है, नहीं है, ऑफ हो गया। दोनों में से एक ऑन है, यस ऑन हो गया। दोनों में से एक ऑन है, यस ऑन हो गया। दोनों में से एक ऑन है, यस ये भी ऑन हो गया। अब इसी तरह हम आ जाएंगे एंड और आर इनके निगेशन पे। जो इनके आंसर हैं आप सिर्फ उनको उल्ट कर देंगे। ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा। अब ये देखें जी, ये ए एंड बी का गेट था आपके पास, हमने क्या किया है उसका निगेशन ले लिया है। ए एंड बी में ये देखें ट्रू, पहला ट्रू और तीनों फॉल्स, तो क्या होगा पहला फॉल्स और तीनों ट्रू। इसी तरह ये आर का गेट है, ए आर बी, ए आर बी का निगेशन अभी हम चेक करने लगे। ए आर बी का गेट था, पहले तीनों ट्रू, तो अब इधर क्या है, पहले तीनों फॉल्स, आखिरी फॉल्स इधर क्या आ गया ट्रू। अब ये ऑलमोस्ट डिमार्गल लॉज प्रूव हो चुके हैं, वो भी आपको बताता हूँ क्या प्रूव हुआ है। ये देखिए फर्स्ट लॉ है डिमार्गन, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये यूनियन बेसिकली आपके पास ये चीज़ है, इंटरसेक्शन आपके पास, यानी कि इंटरसेक्शन एंड है और यूनियन जो है वो आर। आप देखें ये वाला गेट आपके पास ये है, पहले तीनों फॉल्स और लास्ट वाला ट्रू। ये गेट आपके पास कौन सा, ये पहले तीनों फॉल्स लास्ट वाला ट्रू। तो ये दोनों गेट सेम आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये पहला लॉ हमने प्रूव कर दिया, दूसरा भी इसी तरह ही है।
ये नेक्स्ट लॉ मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि निगेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू निगेशन ए, और ये निगेशन बी आ गया। अब ये देखें, ये ट्रुथ टेबल इसका बना हुआ है, ये ट्रुथ टेबल इसका बना हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, पहला फॉल्स है दोनों में, और लास्ट वाले दोनों जो हैं ये ट्रू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड और उसका रेसिप्रोकल आर, और नैंड और उसका रेसिप्रोकल नार, जिसको आप निगेशंस कह रहे थे ना, मसलन ए एंड बी होल निगेशन उसको नार कहते हैं, और ए आर बी होल निगेशन उसको नार कहते हैं, वो आप चेक कर चुके हैं। तो अभी हम कंडीशनल और बाई कंडीशनल ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनके टेबल चेक करेंगे। ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा, ए इम्प्लाइज बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इम्प्लाइज बी, या इफ़ ए देन बी, इस तरह भी पढ़ते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। तो इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जिस में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा उसमें आपके पास फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, यानी कि जिस पे आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है वो आपको फॉल्स दे देगा, लेकिन बाकी सारे क्या देंगे, ट्रू। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसी तरह जब बी इम्प्लाइज ए बनाएंगे तो अब आप बी को पहले चेक करेंगे। अब आप इस पे नजर रखेंगे, पहले इसमें आप देखेंगे कौन सा आपको ट्रू फॉल्स दे रहा है। अब ये देखेंगे ट्रू है लेकिन आगे फिर ट्रू आ गया, तो ये नहीं, ये ट्रू है लेकिन आगे फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू फॉल्स आपको फॉल्स दे देगा और बाकी सारे जो है वो ट्रू मिल जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ बी देन ए। तो अब ये जो बी इम्प्लाइज ए है ये कन्वर्स कहलाता है ए इम्प्लाइज बी का। देखने लिखा हुआ बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। अच्छा, अब ये सिर्फ मैंने निगेशन लिखे हुए, निगेशन ए, टिल्ड भी इसको पढ़ते हैं, टिल्ड ऑफ ए, निगेशन ए, नॉट ए भी कहते हैं। तो निगेशन ए लिख दिया, यानी कि ये जो ए था उसको उल्ट लिख दी, जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स और जहाँ फॉल्स था वहाँ ट्रू लिख दी। निगेशन बी लिख लिया, ये देख लें बी, इसका निगेशन क्या है, जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स, जहाँ वहाँ था फॉल्स था वहाँ ट्रू। अब निगेशंस के भी हम इम्प्लाइज चेक करेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। कंडीशनल में इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट में मैंने बताया था ट्रू फॉल्स आपको फॉल्स देगा, बाकी सारे ट्रू। अब आप इनमें चेक कर लें कहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, वो इधर मिल रहा है। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इस तरह निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए का जो डेट है वो भी देखें। निगेशन बी में आप देखेंगे ट्रू किधर है और निगेशन ए में देखेंगे फॉल्स किधर है। ये निगेशन बी है, इसमें ये आपको ट्रू फॉल्स नज़र आ रहा है। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो बाकी सारे जो है वो ट्रू मिल रहे हैं। अब ये निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। जैसे ये मैंने आपको कहा था, बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स, बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी, बट निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। मतलब पेपर में हो सकता है वो आपको ये न पूछे निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, इसका ट्रुथ टेबल बनाए, वो हो सकता है ये कह दे फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी और फाइंड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। तो अगर कन्वर्स कह रहा है ए इम्प्लाइज बी का तो आप बी इम्प्लाइज ए का टेबल बना देंगे, और अगर इनवर्स कह रहा है तो निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी का टेबल आपने बना देना है। अच्छा, ये तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ तक हो गई। अब आगे आ जाती है बाई कंडीशन। ये देखें आपको डबल एरो नजर आ रहा है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब बाई कंडीशनल क्या है, इसको पढ़ते हैं ए इफ बी, आई डबल एफ इफ, ए इफ बी। अब इसमें आपने करना क्या है, ये जो ए इम्प्लाइज बी का गेट है और जो बी इम्प्लाइज ए का गेट है, इन दोनों में आपने एंड अप्लाई कर देना, डेट्स इट। एंड में अब हमने क्या देखा था, दोनों आन तो ही आन। अब ये देखें यहाँ पे आपको दोनों आन मिल रहे हैं तो ऑन कर देंगे, यहाँ पे भी देखें आपको दोनों आन मिल रहे हैं तो ऑन कर देंगे, यहाँ पे भी दोनों ऑन नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ऑन नहीं है तो वो हम ऑफ कर देंगे। इसी तरह निगेशन ए इफ निगेशन बी, तो अब आप निगेशन वाले जो दोनों हैं उन पे आप एंड अप्लाई कर देंगे। निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी
यानी कि ये वाला गेट, एंड निगेशन बी इंप्लाइज निगेशन ए, ये गेट, इन दोनों पे हमने एंड अप्लाई कर देना। एंड में हमने क्या देखा था, दोनों ऑन तो ही ऑन, तो ये दोनों ऑन है, आपको ऑन मिल गया, ये दोनों भी ऑन है, आपको ऑन मिल गया। यहाँ पे दोनों ऑन नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ऑन नहीं है, तो ये आपको ऑफ मिल गया। दीज आर कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ये जो कंडीशनल या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें एक दो बातें मैं आपको और बताता चलूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये इसका एक और नाम है। और पी या ए की बात ही ना हो, ए की जगह पी लिखा हो तो आप पजल हो जाए, की बात है ए लिखें या पी लिखें। ए या पी जो भी लिखा होगा उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और बी या क्यू जो भी लिखा होगा उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट के बजाय हाइपोथेसिस वर्ड भी यूज़ होता है, और कॉन्सिक्वेंट के बजाय कंक्लूजन वर्ड भी यूज़ होता है इसमें। तो ये फिलहाल हमने कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये दोनों चेक कर लिए, और एंड और उसका रेसिप्रोकल, आर और उसका रेसिप्रोकल, इनके एंड और नैंड और नार और साथ ट्रुथ टेबल्स भी, ये सारा हम चेक कर चुके हैं। बाउंड्री क्या है, 1 है इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से क्या है 4 है। ये भी एक एमसीक्यू बन गया है कि एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ये मैंने लिख दी, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। बस आप फिलहाल इतना याद रख लें कि अगर सेट बाउंडेड अबव है, देखें इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, सो इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एक साइड से भी अगर वो बाउंडेड ना हुआ, यानी कि बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, तो वो अनबाउंडेड सेट कहलाता। जैसे ये वाला सेट है, इसको बी का चले नाम देते हैं, सेट बी जो है वो अनबाउंडेड है, इन्फिनिट है ना, अनबाउंडेड है, और सेट ए जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन देख ले। इफ अ सेट ए हैज अपर बाउंड देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। अब अपर बाउंड क्या है, ये अपर बाउंड है आपका 4। If a set has upper bound, then the set is said to be bounded above. इसी तरह अगर लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है 1, इसमें भी लोअर बाउंड है 1, लेकिन इसमें अपर बाउंड का पता नहीं है बी में, इसलिए बी जो है वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव क्या है जी, इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाई स्टेप जरा आगे चल रहे हैं, आसान बना रहे हैं इसको। अब इसी में जो लफ्ज़ यूज़ हुए थे ना, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, उनकी बात भी करते हैं। अपर बाउंड क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको उस एग्जांपल में बता दिया अपर बाउंड क्या है जी। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। 10 जो है ये आपका अपर बाउंड है। अच्छा, अब 10 से आगे भी सारे अपर बाउंड ही हैं। 10 के बाद क्या आ जाता है जी, 11 12 13 14, ये सारे अपर बाउंड हैं। और 1 और 1 से पीछे जो है ना 1 0 -1 -2, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बात बता दूं जी, 10 11 12 13 ये सारे क्या हैं अपर बाउंड्स। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 10 है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सुप्रीमम कहते हैं, सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। और इनमें लोअर बाउंड कौन से हैं जी, 1 0 -1 -2 चलते जा रहे हैं हम पीछे। ये सारे के सारे जो हैं ये लोअर बाउंड्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है 1। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फिमम कहते हैं। बस ये सुप्रीमम दोनों बातें क्लियर हो गई। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, an element m belongs to R is called an upper bound of S। अब देखें an element m belongs to R है, यानी कि अपर बाउंड का आपके सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। ये भी एक एमसीक्यू है, अपर बाउंड का सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं होता।
अपर बाउंड सेट से बाहर भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है, मैंने कोई एग्जांपल आगे की हो, देखते हैं। M बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ S इफ फॉर ऑल, ये उल्टा है जो फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल दूसरी तरफ लिख सकते हैं, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, यानी कि S के सारे एलिमेंट्स, S के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स M जो है इससे छोटे हों। अब ये देखें 10, 11 छोटे हों या बराबर हों, इक्वल भी है, क्योंकि 10 है ना, 10 के इक्वल भी है। आप देखें 11, 12, 13, 14 ये सारे जो हैं, ये जितना भी सेट है ये सारे से छोटे हैं, सिर्फ 10 ही इक्वल है, इक्वल भी इसमें शामिल है। सुप्रीम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ये मैंने आपको इधर बता दी, लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। इस सेट में हमारे पास सुप्रीमम क्या है, 10। लोअर बाउंड भी देख लें, बता दो, मैंने आपको एग्जांपल में दिया है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एलिमेंट M बिलोंग्स टू R। इसमें भी देखें M बिलोंग्स टू R, M बिलोंग्स टू S नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ S इफ फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S M इज लेस देन इक्वल टू X। उसमें क्या था, ग्रेटर, इसमें क्या है, लेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इनफीमम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स ये आप देख चुके हैं ना, 1 to 10 एवरी रियल नंबर M लेस देन इक्वल टू 1 इज लोअर बाउंड ऑफ S। और इनफीमम भी मैंने आपको बता दिया कि 1 जो है वो आपका इनफीमम बनता है। ये एक और एग्जांपल है जी, 1, 0, -1 अप टू दिस। अब ये जो है ये बाउंडेड नहीं है सेट, पहली बात तो ये। आर ऑल लोअर बाउंड्स, ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इनफीमम ऑफ S इज, हाँ जी, ये वो एग्जांपल आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीमम या इनफीमम जो हैं उनका उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें नहीं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये अब हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, तो 1/2, 1/3, 1/4, ये अब आपके छोटे नंबर होते हैं, मतलब 1/2 है 0.5, देखें ये 1 है, फिर आगे क्या है 0.5, फिर 0.3, छोटे होते जा रहे हैं ना, छोटे होते 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 एंड में आपके पास 0 आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा 0। तो इनफीमम ऑफ S जो है वो 0 है, लेकिन 0 देखें इसमें तो मैंने 1/n लिखा हुआ, और सुप्रीमम ऑफ S जो है वो आपके पास 1 है, सुप्रीमम 1 है और इनफीमम 0। सुप्रीमम एंड इनफीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये हमने एक सेट लिया A और इसमें एलिमेंट्स कौन से लिए, 5 से छोटे, X लेस देन 5, तो लेस देन 5 कौन से हो गए, 4, 3, 2, 0, 1 फलां फलां फलां। तो अब ये सिर्फ बाउंडेड अबव है ना, 4 से छोटे हैं ना, 4, 3, 2, 1 इधर चलते जा रहे हैं। अब ये बाउंडेड अबव है, ये तो अबव वाली बाउंड्री मुझे पता है, लेकिन डाउन वाली मुझे नहीं पता, तो अनबाउंडेड हो गया। ये भी देखें ना, ऊपर वाली बाउंड्री पता ना नीचे वाली, अनबाउंडेड हो गया। इसमें दोनों पता है, लोअर बाउंड्री 10 है, अपर बाउंड्री लोअर -10 है, अपर +10 है, ये भी ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है, क्योंकि 5 अपर बाउंड का मुझे पता है, लोअर बाउंड वही नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 5 और 5 से ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा 5, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं, सुप्रीमम D इज 5। यानी कि अगर आपके पास बाउंडेड अबव वाली बात है तो उसका मतलब होगा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो इन्फीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। लोअर बाउंड क्या है 2 और 2 से पीछे 0, -2 फलां फलां फलां। लोअर बाउंड x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से जो है। अब इन्फीमम क्या है ये 2। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, बड़े वालों में से सबसे छोटा और छोटे वालों में से सबसे बड़ा, ये सुप्रीमम और इन्फीमम की बातें।